आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय कि पाने के लिए खोना जरूरी है। दो शब्द आ रहे हैं, पाना और खोना, और ये दोनों विरोधी शब्द है। एक की प्राप्ति करने के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ता है। पाना का मतलब टू गेट, खोने का मतलब टू लीव। और हमारे व्यवहार जगत में बड़ा ये अटपटा भी लग सकता है कि जब हम कोई चीज़ को खो देंगे तो हमने क्या पाया, हम तो ज़ीरो ही हो गए। लेकिन यह सनातन सत्य है, ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है कि हर कारण का कार्य होता है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। ये सारा ब्रह्मांड कॉज एंड इफ़ेक्ट पर चलता है। कॉज के बिना इफ़ेक्ट नहीं होता और इफ़ेक्ट के बिना कॉज नहीं होता है। कॉज होता है वही पक करके इफ़ेक्ट बनता है, और जो इफ़ेक्ट होता है वह जो है पक करके कॉज बनता है। जैसे एक बीज है, जब उसको बोया जाता है तो पौधा बन के वृक्ष बनता है और वो परिणाम रूप के अंदर फल देता है। उस फल में बीज होते हैं, तो आप देखिए कि बीज है वो पुनः बीज बन गया, और ये साइकिल चलती रहती है। कॉज एंड इफेक्ट की साइकिल चलती रहती है, खोने और पाने की साइकिल चलती रहती है। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम व्यवहार जगत है। ये चलता रहता है, और ये सारा जो संसार है ये खोने और पाने के सिद्धांत के ऊपर चलता है। जैसे देखिए कि मैंने अभी बताया कि बीज को अपना अस्तित्व खोना पड़ता है जब वो पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। और किसी भी जो है वो स्वस्थ व्यक्ति जब कभी भी परहेज नहीं करता है तो वह अस्वस्थ हो जाता है। यानी स्वस्थता को खोने पर अस्वस्थता प्राप्त होती है। तो इसीलिए इसी तरीके से यह सिद्धांत हर एक पर लागू होता है। हम देखते हैं कि हमारे व्यवहार जगत के अंदर कि सत्य को पाने के लिए झूठ को खोना पड़ता है, ईमानदारी को प्राप्त करने के लिए बेईमानी को छोड़ना पड़ता है, और मित्रता करने के लिए शत्रुता को छोड़ना पड़ता है, संतता प्राप्त करने के लिए दुर्जनता को छोड़ना पड़ता है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, अच्छाइयों को प्राप्त करना पड़ता है। इसी तरीके से जो हम अब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे धीरे धीरे कि बिना खोए पाया नहीं जा सकता है। इस विषय को समझने के लिए हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा व्यवहार जगत है, जिसके अंदर जन्म से मृत्यु तक हम जीते हैं। ये व्यवहार जगत है हमारा, ये भुगतान का जगत है, ये हिसाब का जगत है। और ये जो शरीर है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। मात्र इसका यही फंक्शन है, मात्र इसकी यही ड्यूटी है, इसका यही उत्तरदायित्व है। और जब यह पूर्ण हो जाता है,
हिसाब पूर्ण हो जाता है, भुगतान पूर्ण हो जाता है, तो आयुष्य की संपन्नता पर ये शरीर जो है समाप्त होने पर जला दिया जाता है। तो देखिए, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। उस इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करने के लिए कुछ खोना होता है, कुछ पाना होता है। ठोस है, उसको जो है वो पीने के रूप में उसको द्रव में बदलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए बर्फ़ है, तो बर्फ़ को हम सीधा पी नहीं सकते हैं, उसको पहले ठंडा, उसको जो ठंडा बर्फ़ है उसको गर्म करके पानी रूप में तरल पदार्थ में बदल करके और हम उसको पी सकते हैं। तो ये उसका बर्फ़ का अस्तित्व समाप्त हुआ, तब जाकर के वह पानी बना। भगवान महावीर ने अपना जब वो केवली बने तो सबसे पहले समोसरण में उन्होंने जो प्रवचन दिया जिसको त्रिपदी कहा जाता है, और वो त्रिपदी ये है कि उत्पाद व द्रव्यात्मक सत, किसी भी वस्तु का, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उसका अस्तित्व तभी है जब वो खोने और पाने के सिद्धांत पर चलती है। यानी जिसका उत्पाद होता है, जिसका व्यय होता है, उसको पर्याय बोलते हैं, उसको मोड बोलते हैं। जिसमें पर्याय होता है वही वस्तु द्रव्य रूप में शाश्वत होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महिला लंबे समय से अपनी बैंगल्स पहन रही है, तो ये मानव प्रकृति है कि वह कुछ नया करना चाहता है। तो उसके मन में आई कि लंबे समय तक मैं बैंगल्स पहनती पहनती ऊब गई। तब उसने जो बैंगल्स को तुड़वा करके नेकलेस बना दिया। तो बैंगल्स का जो टूटना ये वह हुआ, ये उस बैंगल्स को खोना हुआ, और खोकर के जो वापस पाना हुआ वह उत्पाद हुआ, वो नेकलेस के रूप में हुआ। लेकिन इस उत्पाद और व्यय यानी पर्याय के चलते हुए वह दोनों ही स्थिति के अंदर, चाहे बैंगल्स हो चाहे नेकलेस हो, वो सोना सोना ही है। तो ये यहाँ पर एक सिद्धांत जो है वह प्रूफ होता है कि बिना खोए पाया नहीं जा सकता है और बिना पाए खोया नहीं जा सकता है। ये एक प्रकृति का नियम है। देखिए कि हम हमारे इस व्यवहार जगत के अंदर देखते हैं कि एक इंसान डाकू है। अगर उस डाकू को सच्चा ज्ञान मिल जाता है ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा, तो उस ज्ञान के माध्यम से वह अपना डाकूपन, डकैती करना छोड़ देता है। तो डकैती छोड़ करके उसके मन में घृणा होती है, और घृणा होकर के वह जो है संत पुरुष बन जाता है। जैसे कि तुलसीदास जी बने, वाल्मीकि जी बने, रोहिणा चोर है, ये डाकू थे, लेकिन इनमें परिवर्तन आया। इन्होंने अपना डाकूपन खोया और वो संत पुरुष बन गए। ये तो हमारे सारा जो है व्यवहार जगत की बातें हैं। अब अगर भीतरी जगत की हम बात करते हैं तो हमारे भीतरी जगत है वो प्रभु का जगत है, वो अमूर्त जगत है, वो दिखाई नहीं देता है, वो आनंद का जगत है, वो हमारा रियल जगत है, वो हमारा शाश्वत जगत है। और जो बाहर जो इंद्रियों से दिखाई देता है वह जगत है, रिलेटिव है, सापेक्ष है, वह भुगतान का जगत है, वह कर्मों के आदान प्रदान का जगत है। उसके अंदर हर व्यक्ति पोस्टमैन का रोल अदा करता है। जो पोस्टमैन होता है वह पोस्ट की डिलीवरी करता है। तो हम सभी मानव हैं, एक दूसरे के निमित्त बन करके और उनके कर्मों का भुगतान करवाते हैं, क्योंकि बिना निमित्त के उपादान साकार नहीं होता।
परिणति में नहीं आता है। उपादान को प्रकट होने के लिए निमित्त का होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि भगवान महावीर ने जब 30 वर्ष की अवस्था के अंदर दीक्षा स्वीकार की, साधुपन स्वीकार किया, तो उनको माँ के पेट से 3 ज्ञान थे, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे कर्मों का पुलिंदा, मेरा कार्मण शरीर, मेरा लिंग शरीर, मेरी जो कॉजल बॉडी, मेरी जो अज्ञानता है, मेरा जो कार्मण शरीर है, 8 कर्मों का जो पुलिंदा है, वो कर्म मेरे 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और मेरे कर्म एक तरफ, इतने मेरे कर्म भारी है। और क्योंकि उनका क्षायिक सम्यक्त्व था, उनको उसी जन्म के अंदर मुक्ति को प्राप्त करना था, उसी जन्म में केवल ज्ञान को प्राप्त करना था। ये भगवान को सब पता पड़ता था, क्योंकि वो ज्ञानी थे और दीक्षा लेते ही उनको मनोप्रव ज्ञान और हो गया। मनोप्रव ज्ञान के अंदर साधु दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेता है, जान लेता है, तो वह ज्ञान भी उनको हो गया। तो उन्होंने देखा कि मेरी 12.5 वर्ष की तपस्या के अंदर मुझे सब कर्मों को खपाना है, और जब कर्म खपेंगे और मेरी कॉजल बॉडी, मेरा लिंग शरीर, मेरा कारण शरीर जब 0 हो जाएगा निर्जरा के द्वारा, तभी जा कर के मैं मुक्ति को प्राप्त हो सकता हूँ। तो उन्होंने पाना और खोना के सिद्धांत पर अमल किया। उन्होंने ये चिंतन किया कि मुझे समस्त कर्मों को खोना है, क्योंकि मुझे मुक्ति को पाना है। इस सिद्धांत को मध्य नज़र रखते हुए उन्होंने अपने शरीर को वोसरे बोला और कहा कि आज से दीक्षा लेने के बाद में इस मेरे औदारिक शरीर को कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई तिर्यंच पशु पक्षी इसको नोचे, खाए, पीटे, तोड़े, तो मैं इसके प्रति आसक्ति नहीं रखूँगा, मैं इसकी कोई केयर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे संभाव करना है और मुझे मुक्ति में जाना है। मुक्ति में तभी जाया जाता है जब संभाव की पराकाष्ठा हो, संभाव के साथ में संवर जुड़ा हुआ है, संभाव के साथ में निर्जरा जुड़ी हुई है। भगवान ने 2 धर्म बताए, एक संवर धर्म और एक निर्जरा धर्म। संवर का अर्थ होता है प्राणी मात्र को कष्ट न देना, कष्ट के भाव भी नहीं लाना, यानी 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी प्रकार का कोई कष्ट न देना, ये सबसे बड़ा संवर है। जब ये स्थिति आ जाती है तो संभाव की स्थिति आ जाती है। संवर आते ही संभाव हो जाता है। ये इनका अविनाभावी जो है संबंध है, और संभाव और संवर के आते ही फास्ट निर्जरा चालू हो जाती है, आत्मा निर्मल होने लगती है। तो भगवान ने खोने और पाने के सिद्धांत से वो खोते गए, अपने जितने कर्म थे वो झड़ने लग गए, वो निर्जरा करने लग गए। आंशिक कर्मों का झड़ना है, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द पार्शियल निर्जरा, पार्शियल डिसोसिएशन। वो आंशिक निर्जरा कहलाती है। और जब ये आंशिक निर्जरा संपूर्ण निर्जरा के अंदर बदल जाती है, सारा कर्म शरीर, सारा राग द्वेष, सारी अज्ञानता जब शून्य हो जाती है, तो आत्मा यानी जो हम इसको पूर्ण रूप से खो देते हैं, पूर्ण रूप से खोते ही पूर्ण रूप से मुक्ति को, साल्वेशन, इमांसिपेशन को प्राप्त किया जा सकता है। तो भाइयों और बहनों,
हमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें इस जीवन में जितनी जितनी बुराइयां हैं उन सब को खोना है। ज्यों ज्यों उनको खोते जाएंगे, ज्यों ज्यों अच्छाइयाँ प्रकट होती जाएगी, क्योंकि जो बुराई है उसका विरोधाभास है, वह अच्छाई है। बुराई के छोड़ते ही अच्छाई पैदा हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है, ये सनातन सत्य, ये कुदरत का कानून है कि आपने बेईमानी छोड़ी तो आप में ईमानदारी पैदा हो जाएगी। आपने राग द्वेष को छोड़ा तो आप में समभाव पैदा हो जाएगा। आपने झूठ को छोड़ा तो वहाँ पर सत्य पैदा हो जाएगा। आपने क्रूरता को छोड़ा तो दया करुणा पैदा हो जाएगी। आपने अपने जीवन के अंदर जो है सद्विचारों को स्थान दिया तो नकारात्मक भाव तिरोहित होते जाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल 18 नकारात्मक भाव है उन सब को खोते खोते जो है हम 18 तरह के सकारात्मक भाव जो है वो पाते रहेंगे और पाकर के हम जो है पूर्ण बन जाएंगे। हम केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, हम एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स क्या क्या है। प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अति, माया, मर्षा, मिथ्या दर्शन और शल्य पाप, ये दुनिया के सारे नकारात्मक भाव इसके अंदर आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। ये नकारात्मक भाव मोह का वट वृक्ष है, मोह का ये पौधा है। मोह समस्त बुराइयों की जड़ है। जब हम मोह को खो देते हैं तो हमारे भीतर अनासक्ति पैदा होती है। जो व्यक्ति अनासक्त होता है उसके लिए कहा गया है कि चाहा गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। जो खोने और पाने से परे हो जाते हैं वो शहंशाह हो जाते हैं। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उनको कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं होता है। वो परम तत्व आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं और वो धीरे धीरे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज का ये बहुत ही सुंदर विषय है। इसकी हमें समीक्षा करनी चाहिए कि हमें ये जो मानव जीवन मिला है, जो एक सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जो कि पारसमणि है और ये चिंतामणि रत्न है, ये कामधेनु है, ये नंदन वन है, ये वैतरणी नदी है, इसका हम अच्छे से अच्छे उपयोग कैसे करेंगे? तो मैं आपको राय देना चाहूँगा कि जीवन में से आप सब बुराइयों को एक एक करके छोड़ते जाइए। उसकी जगह आपकी अच्छाइयाँ पैदा होती चली जाएगी, बुराइयाँ अच्छाइयों में परिवर्तित होती चली जाएगी और आप बुरे इंसान से अच्छे इंसान बन जाओगे। देखिए, हम आपको जो है वो 4 मुख्य जो हमारे शत्रु है, जो कि हमारे को अपने स्वरूप के प्राप्त होने के अंदर बाधक तत्व है, वो है क्रोध, मान, माया, लोभ। इनको अगर हम 2 भागों के अंदर बांटें तो क्रोध और अहंकार है वो हमारा द्वेष है, और माया और लोभ है वो हमारा राग है। ये राग और द्वेष, प्रियता और अप्रियता, लाइक और डिसलाइक, ये अज्ञानता है। यही हमको संसार में भटकाती है। 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो है वह हमको घुमाती है। तो मैं खोना क्या है? आप एक चीज़ को पकड़ लीजिए कि मुझे राग द्वेष को खोना है
और एक साधे सब सधे और सब साधे सब जात। जब आपने एक सूत्र को पकड़ लिया कि मुझे राग द्वेष को संपूर्ण रूप के अंदर खोना है, उसका एक परमाणु भी भीतर रहना नहीं चाहिए, तो आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, आपको अपने स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपने आप में विलीन हो जाओगे। आप अपने आप में स्वभाव में रमण करने लग जाओगे। मोक्ष की अवस्था क्या है? वो स्वभाव की अवस्था है। वो जो आत्मा जो है वो मोक्ष में अपने स्वभाव में रमण करती है। हमारी जो मुक्त जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। वो ग्राग, वो ज्ञान दर्शन युक्त है, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ हो गया सत का मतलब वो अविनाशी है। चित्त का अर्थ हो गया कि वो ज्ञान दर्शन वाला है। और आनंद जो है उसकी कहना चाहिए लक्षण है, उसकी अनुभूति है। तो हमारे भीतर जब आनंद हिलोरे लेने लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आनंद से सरोबार हो जाता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम स्नेह स्नेह अपने स्वरूप की ओर बढ़ते जा रहे हैं और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। और अपने स्वरूप की प्राप्ति वो जो है वो कार्बन शरीर को खोने से ही हो सकती है। भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सनातन सत्य है। सनातन सत्य क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी जो हमारे कार्यशील 3 कंपोनेंट्स है, मन वचन काया रूप ये शरीर है, यह पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जब हमारा पूर्व जन्म का भुगतान पूरा हो जाता है, यानी कि जो है हमारा आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है, तो हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, इस जड़ शरीर को जला दिया जाता है और आत्मा अपने जैसे जैसे भाव होते हैं उस भाव के अनुरूप जो है वह अन्य शरीर धारण कर लेती है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि व्यक्ति का जब पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण होता है तो वह नया कपड़ा पहन लेता है। उसी तरीके से हमारी आत्मा जिस शरीर में रहती है, जिस मंदिर में रहती है, वह जड़ रूपी मंदिर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, वह ज़्यादा टिकता नहीं है, तो वह आत्मा आयुष्य कर्म के अधीन उस शरीर को छोड़ करके और वह दूसरे शरीर में चली जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी आत्मा जो अरूपी है, जो कि अनंत ज्ञान अनंत सुख का धाम है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी आत्मा के साथ के अंदर कार्बन शरीर कर्म शरीर जुड़ा हुआ है। अनादि अनंत काल से वो एक गोदाम रूप में है और हमारी जो मूल आत्मा है वो तो बिल्कुल अक्रिया है, वो हिलती डुलती नहीं, उसके शरीर नहीं है और ये कार्बन शरीर गोदाम है। इस दोनों को धक्का देता है तेजस शरीर और वहाँ से जो ये आत्मा अंतराल गति के अंदर चली जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, मुक्ति मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति, ओम शांति।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।